गुड इवनिंग बेटा। ओके, हेलो। कैसे हैं सब बच्चे? सब लोग ठीक है? अच्छे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10 ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर हम लास्ट क्लास के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी का nवां पद सीख लिए थे। ठीक है। तो मान लो कि कोई समांतर श्रेणी है और उसका nवां पद निकालना है, तो उसको an से व्यक्त कर देते और an होता था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ऐसे फार्मूला होता है। अब सर अगर बात करें यहाँ पे ए क्या है, तो ए है बेटा यहाँ पर प्रथम पद। ठीक है। एन क्या है? एन है पदों की संख्या। डी क्या है? सार्व अंतर है। और रही बात ए एन की, तो ए एन क्या है? nवां पद है। आई बात समझ बच्चों? बताओ। तो आप देख सकते हो, यह समांतर श्रेणी के nवां पद के लिए एक फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार अंतर और ए एन मतलब nवां पद। ओके, चलो इस पर आधारित हम लोग एक सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरिटी हो जाए कि हम लोग सवालों का अर्थ जैसे मान लो लिखा हुआ है 3,5,7,9, डॉट डॉट डॉट। और अगर मैं पूछ लूं कि बताओ इसका 11वां पद। ठीक है। अगर मैं पूछ लूं तुमसे कि बताओ इसका 11वां पद क्या होगा, तो बेटा पता है यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? तो यहाँ पर आपसे A11 का मान पूछा है। तो ये देख लो कि दिया क्या क्या है। ए यानी कि प्रथम पद का मान है 3। सार्व अंतर 5 - 3 यानी कि 2। फिर यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? देखो बेटा 11वां पद निकालना है ना, 11वां पद। तो जब 11वां पद निकालना है यानी n का मान 11 है। ठीक है। तो इसलिए फार्मूला लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान रख दो 3, एन 11 है, डी का मान है 2। 11 में से बन जाता है तो 10 आता है, 10 इंटू 2। 10 इंटू 2 यानी कि 20 होता है, और 20 में 3 ऐड कर दोगे तो 23 हो जाएगा। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? देखो एक सुमेर की आईडी से बच्चा या बच्ची है, इन्होंने आंसर सही किया है एकदम। 23 आएगा। क्या नाम था बेटा आपका? साक्षी नाम था क्या? सुमेर की आईडी से। अच्छा, टिंकू नाम है। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब एक सवाल होता है जो इस तरीके से पूछा जाता है, देखो क्या ऐसे लिखा होगा 9, 5, 1, डॉट डॉट डॉट। और ऐसे बोला गया, मान लो कि इसका 15वां पद। ठीक है, 15वां पद ज्ञात करो। देखो बेटा, यहाँ पे ए का मान कितना है? 9 है।
डी का मान कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब एन का मान 15 होगा। ठीक है, निकालना क्या है आपको? ए 15 का मान। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान रखिए 9, एन का मान रखिए 15 और डी का मान -4। 15 में से एक जाता है तो 14, 14 का गुणा 4 में होगा, 14 चौके 56। अच्छा एक चीज और, ये माइनस में आएगा ना? क्यों माइनस में आएगा? उसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। अब 56 में से 9 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? अ, क्या 47 होगा? वो भी माइनस का 47। जी हाँ, यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। क्यों? क्योंकि जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घट जाता है ना बेटा? तो टिंकू का फिर से सही आंसर है यार, गजब का बच्चा है ये तो। ठीक है, ये जो बच्चा है ना बहुत ही शानदार बच्चा है। बेटा एक पोल में पूछ ले क्वेश्चन इसी टाइप में, बता दो हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर एक सर पोल। ये करवा दिया स्कूल में जब बता रही है ये। क्या हुआ बच्चा? स्कूल में करवा रखा है सर ये सवाल जब बता रही है। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना। देखो अगर करवा रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने सीख लिया है ना, तो ये तो अच्छी बात मानी जाएगी। और देखो ये जो सवाल हमने पूछा है, तो ये वाला यही वाला सवाल तो नहीं करवाया होगा। आखिर इस बच्ची ने निकाला होगा तभी तो बताया होगा बेटा, है ना? तो अच्छी बात है ना। देखो ज्ञान मिला है ना आपको, बस वही बहुत बड़ी बात है। आप ज्ञान को यूज कर पा रहे हो, यही अच्छी चीज मानी जाती है। आप यहाँ पे सीखो वहां पे सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग भी ट्राई करिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। 10, 7, 4 डॉट 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 30वां पद पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ कि स्कूल में ये सारी चीजें करवा रखी गई है, लेकिन यही सवाल तो नहीं करवाया होगा। अगर करवाया था तब मैं मानता कि हाँ बच्चे ने बच्ची ने छापा है, लेकिन वो तो अपने मन से किया गया है ना, तो ये उनकी मेहनत है। चलिए, ओके। चलिए हमने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। सब बच्चे ट्राई करके, ठीक है बेटा?
कर दिया सर। ओके, ये जो 4 बच्चों वाला है ना, ये ठीक है? मेरा सही है सर। बाकी जगह आप करिए, 6 बच्चों वाला ठीक है ना बेटा? और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए आप मुझसे कि हाँ सर ये डाउट है, बता दीजिए। ओके ओके बच्चों, क्या हम बोल बंद कर दे बेटा? बंद कर दे हम? चलिए, चैट में आंसर बताइए आप सब लोग। बेटा चैट में बताइए इसका आंसर कौन सा वाला होगा। देखो बेटा, ओके, ए का मान 10, बी का मान 7 - 10, यानी कि -3, फिर एन का मान 30। और बेटा ध्यान दो, A30 का मान कितना होगा? एन बराबर होता है A + n - 1 इंटू डी। दिए गए मानों को रख दो। ए का मान है 10, एन का मान है 30, डी का मान -3। 10 प्लस 30 में से बन जाता तो 29। 29 का गुणा देखो यहाँ पे -3 भी होगा, माइनस का 87 आएगा। और 87 में से आपको क्या माइनस कर देना है? तो बेटा 87 में से 10 माइनस कर देना है, यानी माइनस का 77 आ जाएगा। तो कुल मिला करके A30 यानी 30वां पद आपका आएगा -77। और इसलिए डी को टिक। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? आ गया समझ में? बेटा इस तरीके से एपी लिखा हुआ है, -10 का, -6 का, -2 का, 2 का, डॉट डॉट डॉट। और पूछा गया है आपसे कि बताओ इसका 20वां पद क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है इसका 20वां पद।
सब बच्चे कोशिश करो और इसका आंसर सब लोग करना कहाँ पर, होल सेक्शन में। पोल दे दो। ओके बेटा, मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक। सारे बच्चे आंसर करिए बेटा। चलिए, 7 बच्चों का सही है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, अगले 1 मिनट में हम बंद कर देंगे पोल। ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर चलिए, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। आप सब लोग आंसर करो। देखो यहाँ पर a का मान दे रखा है -10। फिर तुम्हारा यहाँ पर देखो -6 में से माइनस करना होगा -10 को। तो -6 माइनस माइनस मिलके प्लस का 10, और 10 में से 6 जाता है तो 4। फिर पदों की संख्या दे रखी है कितनी, 20।
तो ए एन बराबर होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान रखो आप -10 प्लस एन, एन की वैल्यू है 20, 20 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, -10, 20 में से बन जाता है तो 19 इंटू 4 कर लो तो 76 होता है। और 76 में से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, तो यानी कि 66 आ जाएगा। जो इसका 20वां पद होगा बेटा वह 66 होगा। आया सबको समझ में बच्चों, आया समझ में? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगा दीजिए सब लोग, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। हेडिंग लगाओ बेटा, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग लगा दी होगी। चलो अब ध्यान करो। इसे याद करो तो तुम पाओगे कि जो ए एन यानी कि एनवा पद वाला फार्मूला होता था वो होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे यही तो होता था। याद करो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता था आपका फार्मूला। अब अगर मान लो ए एन हटा करके एल रख दिया जाए, एल मतलब, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद। तो यहाँ ए एन की जगह पे अगर एल रख दो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही फार्मूला होता है। यानी कि एल बराबर हो जाएगा ए प्लस माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तुम कहोगे सर ये तो सेम ही है, बस ए एन ना होकर के एल है। जी हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि सेम ही होता है। और यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। सब बच्चों को आप समझ में, सब बच्चों को आया समझ में बेटा? ठीक है, अब सवाल कैसे आता है मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ, सवाल में लिखा है 7, 13, 19, डॉट डॉट डॉट, 205। देखो पहला पद इसका 7 है, दूसरा 17 है, तीसरा 19 है, और ऐसे करते करते अंतिम में 205 लिखा है। और इतना लिख करके पूछा है कि बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है कि पदों की संख्या कितनी है। तो बेटा देखो, ए बराबर क्या है 7, ठीक, डी बराबर क्या है 13 में से 7 चला जाता है 6 आ जाएगा। तुम कहोगे सर एन तो मालूम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क बना दो। लेकिन यहाँ एल यानी अंतिम पद मालूम है। एन वो जो अंतिम पद है वो कितना है 205। ठीक है, और तुम्हें एन निकालना है तो क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो जो चीजें तुमको मालूम है सब रख दो। एल का मान 205, ए का मान 7, एन नहीं मालूम, डी मालूम है 6। 205 में से 7 माइनस कर लो, क्यों, क्योंकि ये 7 उस साइड जाएगा ना बेटा, माइनस इंटू 6। अब 205 में से 7 जाता है तो आई थिंक 198 आता है ना? जी हाँ, 198 आता है। अब क्या करूं,
या 6 इसको डिवाइड कर ले दो, ठीक है, डिवाइड। तो 198 बाई 6, तो 198 को 6 से डिवाइड करें, 36 का था, 36, ठीक है, 33 माइनस 1 को उस साइड भेज दो, 33 प्लस 1 हो जाएगा। 33 प्लस 1 का मतलब क्या होता है? 33 प्लस 1 का मतलब होता है 34, यानी कुल मिलाकर के n का मान क्या आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 34। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर हम लोगों ने सब लोग नोट कर लो, ठीक है बेटा, नोट करो। सर स्क्रीन नहीं चल रही, क्या बात है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ओके ओके, आप लोगों yes, ने ये sir. नोट, अच्छा आप लोगों ने ये नोट कर लिया? Yes, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है। एक सवाल देते हैं, आप लोग उसको करके देखो क्या आपसे हो पा रहा है। क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको पदों की संख्या यानी कि n का मान बताना है, ठीक है, जबकि ये सारी चीजें दे रखी हैं। बच्चों आप लोग इसको ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है, ट्राई करिए। ट्राई करिए सब लोग, ठीक है। जो है 13 आएगा, बाकी लोग
बाकी बच्चे भी कंफर्म करिए बेटा। ओके, अच्छा 13 इज द राइट आंसर। ओके ओके बेटा, ठीक है, लालचंद की आईडी से, वेरी गुड। तो सब बच्चे देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे ए का जो मान है वो 5 है, और डी का मान कितना है, 2 माइनस 5। 5 में से 2 जाता है कितना आता है, -3 आता है। अंतिम पद एल का मान कितना है यहाँ पर, माइनस का 31। पदों की संख्या यही तो निकालनी है, यही नहीं मालूम। तो एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान रख दो माइनस में 31, ए का मान रख दो 5 प्लस एन नहीं मालूम है, डी डी का मान है -3। 5 को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस में 36। अब ये जो -3 है इसको डिवाइड करेंगे, -36 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल्स टू n-1। अब तुम खुद सोचो, ये वाला माइनस ये वाला माइनस एक दूसरे को कैंसिल कट कर देगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 12 आ जाएगा। 12 इज इक्वल्स टू n-1, -1 उस साइड जाएगा, 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है बेटा। सब बच्चों को आया समझ में? बच्चों बताओ, सबको आया समझ में? ओके, चलिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। एक अलग ही टाइप है, इसको सीखना होगा आप सब बच्चों को, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या 301 समांतर श्रेणी 8,11,17,23 का कोई पद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखी गई है 5, 11, 17, 23, डॉट 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 ऐसे करके आगे है। तो पता करना है आपको कि क्या 301 इसका पद है कि नहीं। तो पता है, मान लो कि ये इसका पद है, ठीक है, सबसे लास्ट में मान लेते हैं कि 301 आ जाएगा, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि चलो ठीक है 301 इसका एक पद है। उस हिसाब से ए की वैल्यू क्या होगी, 5। एन का मान नहीं मालूम, डी का मान 11 में से 5 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ तुमने माना है ना ये अंतिम पद, तो एल का मान 301 हो जाएगा। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे पहले मान लो। अब फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान रखो 301, ए का मान रखो 5, एन नहीं मालूम है, डी 6 है। 5 को उस साइड भेज दो, 301 में से 5 घट जाएगा, तीन सौ एक में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 296 आ जाएगा ना। अब 296 को ये जो 6 है वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। 6 चौक 24, 5 6, 9 4 जा, सॉरी 9 6 जा, डेसिमल लगाओ, 0 इंक्रीज करो,
6 3 जा 18, डेसिमल लगा ही है, 0 इंक्रीज हो जाएगा, 6 3 जा 18, ऐसे आता जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 49.33 हो जाएगा। अब वो भी कब हो रहा है पता है? डिवाइड करने पर। किसको डिवाइड करने पर? ये जो 296 है, इसको 6 से डिवाइड करने पर। अब ये -1 है बेटा, ये जो -1 है उस साइड चला जाएगा, तो 50.33 हो जाएगा, यानी कि n का जो मान आ गया वो 50.33 आ गया। एक बात बताओ, क्या पदों की संख्या कभी भी दशमलव में हो सकती है? तो जवाब है नहीं, पदों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि पदों की संख्या तो एक फिक्स नंबर होता है ना, एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि तुम क्लास में अगर बच्चों को गिनो तो कितने बच्चे हैं, तो क्या कभी ऐसे बोलोगे कि क्लास में सर 50.33 बच्चे हैं? कभी ऐसे नहीं बोलोगे। हमेशा बोलना होगा, कहोगे सर मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, या 49 बच्चे हैं, या सर 100 बच्चे हैं, है ना। कभी भी डेसिमल वगैरह में नहीं बोलोगे, कभी बटे में नहीं बोलोगे। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास कितने पेन है, तो तुम कहोगे सर मेरे पास 4 पेन है। कभी ऐसे थोड़ी बोलोगे कि सर मेरे पास 3/2 पेन है, या सर मेरे पास 1.5 पेन है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि ये सारी चीजें काउंटिंग नंबर्स में आती हैं। तो संख्या है ना n, तो ये भी तो काउंटिंग नंबर में आनी चाहिए, लेकिन आ किस में रहा है? दशमलव में। ये दशमलव में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने मान लिया था ये l बराबर, ये जो l बराबर हमने मान लिया था 301, ये गलत माना था, क्योंकि यह इसका एक पद है ही नहीं। और यही वजह है कि n का मान दशमलव में आ रहा है। अगर ये इसका पद होता ना तो यह एक पूर्ण संख्या आती। इसीलिए l बराबर 301 इसका पद नहीं है। बेटा समझ में आया क्या? एक बार हाँ या ना बता दो यार बच्चों। थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि समझ में जा सके। बताओ सब आया समझ में कि 301 पद क्यों नहीं है? तो पद इसलिए इसका नहीं है क्योंकि यहाँ पे n का मान दशमलव में आ गया। ठीक है, अगर n का मान दशमलव में हो, बटे में हो, ठीक है बेटा, तो वह आपका नहीं होता है उसका पद। हाँ, अगर ये n का मान मान लो 60 आ गया होता, 50 आ गया होता, 45 आ गया होता, 58 आ गया होता, तब होता वो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, रुक जाओ तो। हाँ तो बेटा यहाँ पे मैंने एक सवाल दिया कि क्या 150 इस दिए हुए एपी का पद है? पता करो कि क्या ये 6,9,12 के लिए एक पद होगा कि नहीं होगा। पता करो सब लोग, चलो सब बच्चे पता करो।
सब लोग पता करो। आया किसी का आंसर? ठीक है, देखो बेटा, यहाँ डी का मान क्या है? 6 है। डी का मान 9 माइनस 6 यानी कि 3 है। एन नहीं मालूम है, और एल हमने मान लिया 150। अब देखो, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान हो गया तुम्हारा 150, ए का मान हो गया 6, एन मालूम ही नहीं है, और डी का मान हो जाएगा 3। 6 अगर इधर आ जाएगा तो 144 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से डिवाइड करना होगा, 144 को 3 से डिवाइड करो, तो 144 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 एंड 8 3 जा 24। -1 साइड भेज दो, तो 48 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 49 ही तो आएगा। एन का मान आ गया कितना? 49। यार बेटा देखो, यहाँ पर एन का मान एक पूर्ण संख्या आ गई है ना, एक पूर्ण संख्या। यहाँ पर डेसिमल वगैरह में नहीं है ना, तो जब ये पूर्ण संख्या आ गई, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने ये एल बराबर 150 माना था ना, यह इसका पद है। ठीक है बेटा, यह इसका पद होगा। क्या सब बच्चों को आया समझ में? ओके, तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।